तो हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आपका स्वागत है, वेलकम है मेरे नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं चैप्टर 17 नेचुरल वेजिटेशन, क्लास 9 गुजरात बोर्ड। ठीक है, तो पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। आँख कान मुंह सब कुछ खोल के बैठ जाओ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते। इधर बताया गया है नेचुरल वेजिटेशन। पहले हेडिंग पढ़ो। हेडिंग में बोला है नेचुरल वेजिटेशन, कुदरत के तौर पे, प्राकृतिक तौर पे ऐसे पौधे, ऐसे पेड़ या कुछ भी हो, तब प्राकृतिक हो, नेचुरल ट्री या प्लांट हो, ग्रो होते हो खुद से, इंडिपेंडेंटली, बिना बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी ह्यूमन हेल्प के बिना। ठीक है, उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो इधर बताया गया वेजिटेशन एज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट वेजिटेशन। हमारा जो वेजिटेशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी वो प्लांट है, ट्री है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उनके बिना हमारा जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजरेगा। तो इम्पॉसिबल ही, मतलब हो ही नहीं सकता यार। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम जिएंगे कैसे? सिंपल। और हमारा जो एंशियंट साइंस है और मॉडर्न साइंस है, उसने भी एक्सपेक्ट किया है, स्वीकार लिया है कि ये सही है कि बिना हम वेजिटेशन के बिना हम नहीं रह सकते। इंडिया ऐसा बहुत ज़्यादा, इंडिया में बहुत सारे पेड़ हुए है, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में है, अलग अलग पेड़ होते हैं इंडिया के अंदर। ये बताया गया है द टर्म ऑफ वेजिटेशन डाइवर्सिटी। इंडिया 10th पोजीशन पर आता है वर्ल्ड के अंदर वेजिटेशन के मामले में, और 4th पोजीशन में आता है एशिया पे। ठीक है, 4th पोजीशन पे एशिया पे आता है। ठीक है, फॉरेस्ट। अभी व्हाट इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट? व्हाट इज फॉरेस्ट आपसे पूछा हुआ है, तो आप ऐसा बोल सकते हो बहुत सारे ट्री का ग्रुप, और ऐसे ट्री का ग्रुप जो इंडिपेंडेंटली ग्रो हुए हैं बिना ह्यूमन के हेल्प के। अ फॉरेस्ट इन अ ग्रुप ऑफ ट्री, a forest in a group of tree, and those tree which grow in natural condition without human help are called forest. ओके, ठीक है। नीचे देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? ऐसे पेड़ पौधे, वेजिटेशन उसे कहते हैं, मतलब डाइवर्सिटी इन नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। क्यों भारत का नेचुरल वेजिटेशन इतना अलग, क्यों इतना विचित्र है? मतलब क्यों अलग अलग पौधे होते हैं इंडिया में, अलग अलग पेड़ होते हैं। ठीक है, देखते हैं। नेचुरल मतलब रिलाइफ फीचर की वजह से, सॉइल की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, आइसोलेशन, सनशाइन और रेनफॉल और ह्यूमिडिटी की वजह से। ठीक है, ड्यू टू डाइवर्सिटी रिलाइफ लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, प्लैंस, डेजर्ट एक्सेट्रा आर डिजर्व पैटर्न इन वेजिटेशन इज सीन इन इंडिया। हम इंडिया में इस तरह के माउंटेन है, प्लेटू है, वो सब हम देखते हैं। वही बताया क्या कि इनका एक अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे कि माउंटेन के लाइन में सिर्फ माउंटेन ही दिखेगा, उसमें बीच में कहीं डेजर्ट नहीं आएगा। ठीक है, और डेजर्ट में से डेजर्ट ही दिखेगा। देयर आर डिफरेंट सॉइल, बहुत सारे अलग अलग तरह के सॉइल होते हैं। एलोवेलिया सॉइल, ब्लैक सॉइल, माउंटेन, डेजर्ट टाइप एक्सेट्रा इन इंडिया। ये सब चीज़ें इंडिया के अंदर हैं। दिस वेरिएशन इन सॉइल ऑल्सो क्रिएट डिफरेंस इन वेजिटेशन। इस तरह के जो मिट्टी है, सॉइल है, उन सब के वजह से वेजिटेशन में डिफरेंस आती है, क्रिएट डिफरेंस इन वेजिटेशन। डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन कोल्ड Himalaya regions and in southern Peninsula region also bring variation in vegetation. अभी मैं आपको पूरी लाइन मस्त समझाता हूँ। ठीक है, अगर आप मानो कोई पेड़ है, उसको बहुत ज़्यादा धूप मिल रही है, कि पानी नहीं मिल रहा, वाटर नहीं मिल रहा, तो क्या होगा? वो सूख जाएगा, धूप उसको और ख़त्म कर देगी, जला डालेगी। ठीक है, उसी तरह अगर ह्यूमन हो आप, अगर आप बिना पानी के रेगिस्तान में चलोगे तो आपका क्या हाल होगा? आप मर जाओगे। उसी तरह पेड़ अगर बिना पानी के भी धूप में खड़ा रहेगा तो मर जाएगा। उसी तरह कुछ ऐसे पर्टिकुलर मतलब रीजन होते हैं, स्टेट होते हैं, जहाँ वाटर होता है, कहीं कहीं ह्यूमिड हो रहते हैं, रीजन नमी वाला रहता है, उधर धूप नहीं मिलती है, और कोई ऐसा होता है जहाँ धूप मिलती है लेकिन पानी रहता है। वो सब भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ दी
मतलब कि वेजिटेशन को अफेक्ट क्या करता है, तो किस पे डिपेंड है वेजिटेशन, वेजिटेशन डिपेंड करता है ऑन क्लाइमेट। ओके, सो हाँ, द आइसोलेशन ओवर एनी प्लेस, जैसे आपको बताया कि कहीं धूप ज़्यादा मिलेगी, कहीं धूप कम मिलेगा, वही सब। और वेजिटेशन ग्रो फास्टर, अभी बताया क्या है इधर, वेजिटेशन ग्रो फास्टर उधर उस जगह पे होगा जहाँ धूप और पानी ज़्यादा हो। ठीक है, मोर रेन एंड आइसोलेशन, आइसोलेशन का आपको ब्रैकेट में बताया गया है। इधर आइसोलेशन का वो नहीं है जो आप कोरोना के टाइम पे आइसोलेशन हो जाते हो, इधर सन साइन का बताया। ठीक है, thus there is a diversity in vegetation due to sunshine, धूप की वजह से भी फर्क पड़ता है वेजिटेशन पे ऊपर। रेनफॉल भी, रेनफॉल कहीं बारिश कम हुई, बारिश नहीं हुई, ये भी डिपेंड करता है वेजिटेशन के ऊपर। ठीक है, इंडिया के अंदर 5,000 से भी ज़्यादा वैरायटी के ट्री है, 5,000 से भी ज़्यादा ट्री है इंडिया के अंदर। ठीक है, वैरायटी अलग अलग तरह के। 450 ट्रीज आर यूजफुल कमर्शियली, मतलब रेलवे के सीट्स बनाने में, रेल इस तरह के ट्री भी यूज़ करे जाते हैं, कमर्शियली यूज हो जाते हैं। नॉर्मल मतलब बास्केट बनाने के लिए, पैकिंग के लिए, फर्नीचर के लिए, इस तरह का। ठीक है, 15,000 से भी ज़्यादा फ्लावर है इंडिया के अंदर जो ग्रो होते हैं, जो 6% है वर्ल्ड के अंदर। सोचो 6% फ्लावर सिर्फ इंडिया से ग्रो होते हैं। नॉन फ्लावरिंग मतलब जो फ्लावर नहीं है, फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, जैसे फेना, एल्गी, मॉइस एक्सेट्रा, ये सब भी इंडिया के अंदर अवेलेबल है। इंडिया इज़ फेमस इन एंशियंट टाइम फॉर द हर्बल प्लांट, वो पता होगा हमारा भारत प्राकृतिक चीज़ों के लिए, मतलब हर्बल प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। 2,000 से भी ज़्यादा मेडिकल प्लांट जो है डिस्क्राइब होते हैं आयुर्वेदा के अंदर, जैसे उनका बताया, जैसे तुलसी है, उनका यूसेज क्या है, वो भी प्लांट है। इस तरह का मेडिकल प्लांट भी आयुर्वेदा के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। दस इट कैन बी सेड दैट इंडिया हैज़ अ डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन, अलग अलग तरह के ट्री के वजह से हमारा जो वेजिटेशन बहुत सारा डिफरेंट है। ठीक है, टाइप ऑफ कितने तरह के नेचुरल वेजिटेशन होती हैं। एक्सटेंशन एंड ग्रोथ ऑफ एनी वेजिटेशन डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ विलेज, जैसे मैंने बताया कोई भी प्लांट का अस्तित्व होने में, और एक्सटेंशन का मतलब होता है अस्तित्व, और ग्रोथ तो आपको मतलब पता ही होगा, मतलब ग्रो करना है यार, से आप ग्रो हो रहे हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, इस तरह का। ठीक है, वो सब डिपेंड करता है क्लाइमेट ऑफ रिलीजन की वजह से, उधर के मौसम की वजह से डिपेंड करता है। ठीक है, इन द रिलीजन ऑफ आइडेंटिकल क्लाइमेट, इधर का रिलीजन हमें पता रहता है, जैसे अभी हिमालय है, उधर का हमें रिलीजन पता है, उधर का मौसम हमें, उसका उधर का जो क्लाइमेट है वो हमें पता है, और इसी वजह से हम उधर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के उधर प्लांट और ट्री होते होंगे। द वेजिटेशन सीन इन मोस्टली आइडेंटिकल रिलीजन ऑफ सच illogical similar are called natural vegetation religion। ठीक है, नीचे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ altitude, soil, rainfall and different in temperature and natural vegetation religion can be divided into 5, कितने सारे जो मतलब 5 टाइप में हमारा पूरा का पूरा वेजिटेशन डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये सब किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे बनाया गया, सॉइल के, मिट्टी की वजह से, रेनफॉल कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है, सबके टेम्परेचर को लेके, ये सब चीज़ों से लेके अलग कैटेगराइज किया गया है अपने फॉरेस्ट को। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप ये सब पहले से भी 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, इसमें ही पढ़ चुके हो, फिर भी हम इधर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल ड्यूस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, फिर मैंग्रो ट्रिंडल फॉरेस्ट है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इधर बताया गया है क्या होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन वेयर एनुअल रेनफॉल एक्सीड 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर इज मोर देन 22 सेल्सियस। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ट्री होते हैं वो पाए जाते हैं हॉट एंड ह्यूमिड रिलीजन पे। ठीक है, उधर का जो टेम्परेचर होता है वो 22 सेल्सियस से ज़्यादा होता है, उधर बारिश 200 सेंटीमीटर जितनी होती है। ठीक है, हमने इसके अंदर क्या जाना, उधर का वातावरण
गर्म और नमी वाला होता है, मॉइस्चर वाला होता है, ह्यूमिड होता है। इधर बारिश 200 सेंटीमीटर जितनी होती है, उधर का टेम्परेचर 22 सेल्सियस से ज़्यादा होता है। ठीक है, समझिए। एक मार्क्स मतलब ये 2-3 मार्क्स के लिए आ सकता है या 1 मार्क्स के लिए, मतलब आपको लर्न कर लेना। ठीक है। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल ऑफ वेस्टर्न घाट। अभी ये फॉरेस्ट कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं? जहाँ ये हैवी रेनफॉल होते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अपर रिलीजन ऑफ आसाम, कोस्टल तमिलनाडु, ये सारी जगह है जहाँ ये मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप मेरा वीडियो जो है एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, और दिल करे सच्ची में अगर आपको लग रहा हो वीडियो अच्छा है, भाई ने बहुत मेहनत करी है बनाने के लिए, तो सब्सक्राइब कर दो, वरना एक फीडबैक तो ज़रूर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेड़ कौन से इधर होते हैं। ट्री फाउंड है महोगनी, इबोनी, रोजवुड, रबर एक्सेट्रा, ये जो पेड़ हैं होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस कैसे हम पहचानेंगे? आपने साइंस के अंदर कैरेक्टरिस पढ़ी होगी। आप किस तरह से साइंस के अंदर भी कैरेक्टरिस है, एनिमलिया का, प्रिस्टोटा का, मतलब पिस्टोला ऐसा कुछ है, वो भी मेरे को पता है साइंस का, हम बाद में लेंगे, ट्राई करेंगे लेक्चर लेने का। अभी एसएस का देखते हैं। ट्री हेयर आर अबाउट 60 मीटर्स टॉल और इवन मोर। इधर के जो ट्री होते हैं पहचानने, जैसे आप कोई पेड़ देखो 60 मीटर से ज़्यादा, और इधर का टेम्परेचर ह्यूमिड हो और हॉट हो, और 20 सेल्सियस टेम्परेचर मतलब ऐसा हो, उधर का वातावरण कुछ ऐसा नमी, मतलब बताऊँ, हॉट हो, ह्यूमिड हो, उधर बारिश ऐसा 200 सेंटीमीटर जितना होता आप बोल देना भाई ये तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अरे मेरे को मिल गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट व्हाट आई एम डू। देयर इज मोर ह्यूमिडिटी ड्यू इट स्क्रब, उसकी देयर इज ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से जो उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, शाल होती है ना, मतलब जो उनकी जो स्किन होती है, मतलब पेड़ की स्किन तो होती नहीं बेसिकली, फिर लेकिन अगर उसका चमड़ा जो भी आता है लकड़ी का, उसको खींचोगे ऐसा आराम स्मूथली निकल जाए, स्क्रब जैसा होता है। ठीक है, अरे सुनो, सीजन लाइक ऑटम, उधर ऑटम सीजन नहीं होता है। जिन भाइयों को या बहनों को नहीं पता हो ऑटम क्या होता है, तो ऑटम को ही हम स्प्रिंग कहते हैं, स्प्रिंग को ही हम ऑटम कहते हैं। ठीक है, ऐसा मौसम एक बार आता है जिस वक्त सारे के सारे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पेड़ों के साथ ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से उसे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। द फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो फर्स्ट पेज हमारा ख़त्म हो चुका है। ये हमारा मैप दिया है इंडिया नेचुरल वेजिटेशन, देखो इधर ये रहन पूरा का पूरा इंडिया, कुछ कलर दिए गए हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, हम नीचे चलते हैं। ये देखो भाई जो बहनों, ट्रॉपिकल डेडिकेटेड फॉरेस्ट आ चुका। ट्रॉपिकल डेडिकेटेड फॉरेस्ट में हम देखते हैं बारिश कितनी होती है भाई। इस रिलीजन में बारिश होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 70 to 200 सेंटीमीटर जितनी बारिश होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं ऐसे फॉरेस्ट, कहाँ पाए जाते हैं भाई? नॉर्थ से ईस्टर्न साइड में पाए जाते हैं, नॉर्थ टू ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं, हिमालय फुट हिल्स में भी पाए जाते हैं, वेस्टर्न उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ईस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट, विंध्या एंड सपुदा रेंज में पाए जाते हैं। देयर इज अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ दिस फॉरेस्ट इन इंडिया, इसका बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ट्री कैसे कैसे पेड़ पाए जाते हैं भाई, पेड़ देखते कैसे पाए जाते हैं। ट्रिक, साल, सीसेम, सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ियाँ, खेर, बैम्बू एक्सेट्रा पेड़ पाए जाते हैं। इनको पहचानते कैसे है बाबा? अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्री हेयर इज दैट द ट्री एंड शेड। ट्री मतलब आपको समझाऊँ तो मैं, ऐसे ट्री जिनके जो पत्ते हैं वो 6 से लेके 8 वीक्स में ऑटम के वक्त गिरते हैं। ठीक है, एवरी स्पीसीज हैव अ डिफरेंट टाइम, हर एक स्पीसीज के अलग अलग समय रहता है पत्ते गिरने का। और सो ऑल द ट्रीज आर नेवर विदाउट लीव्स ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर सीजन। ये जो सीजन हो मतलब ये जो
पूरा टाइप है फॉरेस्ट का। इस फॉरेस्ट के टाइप में कभी भी जो पेड़ होते हैं वो बिना पत्तों के नहीं रहते हैं, मतलब पत्ते होते ही हैं इनके ऊपर, क्योंकि इनके जो स्पीसीज के अलग अलग टाइम रहता है, ठीक है। नेवर विदाउट लीव्स ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर सीजन, तो इसमें ऑटम ऑटम कुछ है ही नहीं, मतलब हर वो पत्ते रहते ही हैं। एज दिस ट्री शेड देयर लीव्स अकॉर्डिंग टू सीजन, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून। ये समय मतलब सीजन से ये अकॉर्डिंग टू सीजन से मतलब सीजन मतलब के ऋतु के हिसाब से ये अपना क्या बोलते हैं पत्ते नीचे गिराते हैं, ठीक है। इस वजह से हम इसको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट मतलब रेतीले, मतलब समझ गए इसका राजस्थान का नाम तो आने वाला है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, जनरली सच फॉरेस्ट आर ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और इधर बारिश कितनी होती है 17 सेंटीमीटर इतनी बारिश होती है। नॉर्थन से लेके वेस्टर्न साइड तक स्टेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से ट्री पाए जाते हैं भाई, डेट्स है, जुजुबे है, एक्रिस है, कैक्टस है, हिचोड़ो है, एक्सेट्रा कॉमन ट्रीज फाउंड है। ओके, नेक्स्ट देखते कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पहचानेंगे भाई। इनके जो रूट होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और इनकी जो जड़ें होती है ज़मीन में डीप तक गड़ी रहती है और ये बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं। वाइड स्प्रेड मतलब फैला के इनकी पूरी जड़ें ना बहुत ज़्यादा फैली रहती है। लीव्स आर शॉर्टर विच रिजल्ट इन स्लोअर इपोर्टेशन प्रोसेस, मतलब कि इसका जो पत्ते होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं, जिसकी वजह से इनका इपोर्टेशन प्रोसेस जो होता है ना वो छोटा स्लोली होता है, स्लोली ऐसा, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, हिमालय वेजिटेशन, भाई इधर तो भाई ठंडी बहुत बढ़ने वाली है, हिमालय आ गया है। हिमालय के पेड़ जो होते हैं ना वो 1000 से 2000 मीटर जितने लंबे लंबे होते हैं। हाई माउंटेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल एंड माउंटेन एरिया ऑफ उत्तराखंड इधर पाए जाते हैं भाई। और फॉरेस्ट, ऐसा कौन सा फॉरेस्ट है भाई, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कौन से ट्री होते हैं, ओक होता है, चेस्टनट होता है भाई, चेस्टनट भाई नाम भी अजीब है इसका। 1500 to 3000 मीटर जितने लंबे होते हैं, मतलब तो कहाँ पाए जाते हैं पढ़ लो यार एक बार। हिमालय हायर एरिया ऑफ साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट कैलिफोर्निया फॉरेस्ट पाइन साल सिल्वर फ्री स्प्रूस, ओके 3600 मीटर एंड मोर। इतने लंबे भाई पेड़ है कि क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते। हायर लैटिट्यूड इन हिमालय नियर स्नो लाइन, ओके ये स्नो की लाइन मतलब जहाँ स्नो जैसा होता है ना, मतलब बर्फ़ गिरते हैं ना उनके लाइन में होता है, ठीक है। चलो नीचे देखते हैं अब मेजर कैरेक्टर्स कैसे इनको पहचान सकते हैं। ऑफ द कैनिफेरियस फॉरेस्ट इज दैट द लीव्स हैव कॉनिशियल शेप, इनके कॉनिशियल शेप रहता है, मतलब कॉनिशियल शेप मतलब कि देखिए तो ट्रायंगल शेप में रहते हैं, ठीक है। ट्रायंगल शेप में क्यों रहते हैं नीचे बताया गया भाई। Their branches lean toward the surface so that the snow would easily slide down toward the earth toward the land. Okay, तो उनके ट्रिकोन साइज में इसके लिए रहते हैं क्योंकि बर्फ ऊपर से गिरेगा, ट्रिकोन में रहेंगे तो उनका जो बर्फ होगा ना जो गिरेगा उनके ऊपर वो नीचे स्लाइड कर जाए, नीचे गिर जाए, इसके लिए। ट्री लीव्स आर लॉन्ग, इनके जो पत्ते होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, पॉइंट वाले होते हैं, नुकीले होते हैं, स्टिची होते हैं, विच कैन कंजर्व, मतलब इसकी वजह से उनके अंदर ज़्यादा नमी रहती है, वो भी ज़्यादा समय के लिए होती है, ज़्यादा नमी नहीं रहती, ह्यूमिडिटी फॉर लॉन्गर, मतलब ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं, नमी वाले होते हैं, मॉइस्चराइज वाले होते हैं काफ़ी समय तक, ठीक है। ट्रिंडल फॉरेस्ट मैंग्रोव्स, ओके इनको मैंग्रोव्स भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रिंडल फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन डेंटल रिलीजन ऑफ रिवर अलॉन्ग द कोस्टल, ये ज़्यादा जो फॉरेस्ट होते हैं ना नदी किनारे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड अलॉन्ग गुजरात के दरिया किनारे पाए जाते हैं। इन द मार्शी लैंड्स
बे ऑफ बंगाल के क्वेश्चन, मतलब बे ऑफ बंगाल के नदी किनारे पे पाए जाते हैं। ट्री कौन से पाए जाते हैं भाई? सुंदरी एंड चेहरा, ये सब जो ट्री है वो पाए जाते हैं। तो मैं आई गेस स्टूडेंट आप लोगों को इतना वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी जाओ मत यार, अभी मेरे से बातें करो थोड़ा। इसके अंदर मैं आपके लिए एक होमवर्क रख रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा होमवर्क है, आई थिंक आप लोग कर लोगे। आप सोचोगे होमवर्क दे रहे हो भाई, चेक कहाँ करवाएंगे? मेरा ग्रुप है, एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, स्टडी विथ पिकाचू नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है व्हाट्सएप ग्रुप का, जिधर से आप ज्वाइन हो सकते हो। और ये जो होमवर्क है ना, वो आपको करके आना। होमवर्क क्या है? फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी। फॉरेस्ट के प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, फॉरेस्ट कहाँ कहाँ काम लगता है इंसानों के लिए, मैनकाइंड के लिए यूज़फुल कैसे फॉरेस्ट, वो आपको बताना है, ठीक है। फॉरेस्ट से लेके यूटिलिटी तक पूरा पढ़ के आना है, उसको समझाना है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अरे अभी नहीं जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस आपका फीडबैक दे देना, ठीक है। फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई गेस गाइस यू आर लाइक्ड माय वीडियो, सो यार चलते हैं बात पर। ओके बाय यार दोस्तों, बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर, खत्म। ओके बाय। अरे जाओ भाई, पिक्चर ख़त्म हो गई। अरे ख़त्म, जाओ यार, चलो मैं ही जाता हूँ, छोड़ो।